श्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी प्रत्याहार की। योग में प्रत्याहार की बात चल रही थी और एक बात सोचने की है, जैसा कल आपको बताया भी गया था, क्या ये आवश्यक है या नहीं, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। अगर इस बात को सोचते हैं तो कल बात बताई गई थी प्रत्याक्रमण की। और प्रत्याक्रमण का मतलब जो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसके लिए मैंने ये कहा था, एक तो अपनी जान बचाना और समर्थ हैं तो उसको मार गिराना। दो स्तर पर मैंने बोला था। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है कि योग का अगर सच्चा कोई अर्थ है तो वो एक ही है, अपनी मूल सत्ता में अपने मूल स्वरूप को विलय कर देना। उस मूल सत्ता में अपने स्वरूप को विलय कर देना। अब यहां एक बात बड़े अच्छे से समझने की है। जो अपने व्यक्तित्व में केंद्रित रहता है, और स्वस्थ चित्त रहता है, सुख दुख राग द्वेष मान अपमान से परे रहता है, वो जीवन को योग में बना करके जीता है। वो अपने जीवन को योग में बना करके जीता है। दोबारा से बोलूंगा, जरा ध्यान देना। दोबारा से ये बोल रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत जो जीवन चल रहा है उसमें मेरी ही चेतन सत्ता उसके अंदर काम कर रही है। अच्छा बुरा मान सम्मान जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो मेरे कर्मों के अनुसार है। बस बात एक है कि आदमी विचलित तो है। किससे विचलित है? जो वो झेल रहा है, मान सम्मान सुख दुख कष्ट रोग शोक, जो वो झेल रहा है उनसे वो पीड़ित तो है। परंतु एक बात और निश्चित है, वो कहीं आसमान से अलग से आपको दुख देने के लिए, आपको त्रास देने के लिए नहीं दिए गए हैं। अगर हम एक काम करें, वर्तमान को अपने को संभाल करके रखें, और भविष्य में जो कुछ घट चुका है उसको झेलने के लिए तैयार रहें, तो ये एक एक्सरसाइज हो जाएगी। जैसे घर का व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए, अपनी आवश्यकता नहीं कह रहा हूं, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध होता है, ऐसे ही हमें भी अपनी चेतना के प्रति जो जिम्मेदारी है उनको निरस्त करना, उनको पूर्ण करना,
ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी मूल सत्ता में समाना चाहते हैं, यहां एक बात कहना चाहूंगा, आदमी के अंदर जब पाने की कोई खुमारी होती है तो आदमी अंधा हो जाता है। वो ये नहीं देखता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, बस उसको एक चीज दिखाई देती है, अपनी इच्छा। अगर हम जीवन को योग में जीना चाहते हैं, आनंद में जीना चाहते हैं, शांति में जीना चाहते हैं, तो एक बात, दिखावा हमको हटाना पड़ेगा। दिखावा हमको हटाना पड़ेगा। तरह तरह की मीठी मीठी बातें, तरह तरह की बातें हम करते रहते हैं, वो दिखावा है, उसके पीछे सच्चाई नहीं है। ईमानदारी से हो करके देखिए, सच है पर जीवन के पीछे छुपा हुआ है। दिखावे में हम मुस्कुराते हैं, दिखावे में हम अच्छा बताते हैं, दिखावे में हम बड़ाई करते हैं, दिखावे में हम कुछ कुछ करते हैं, दिखावे में हम कुछ ऐसा भी करते हैं कि दूसरा आदमी हम पर रहम खाए। बहुत से आदमी चापलूसी का ही खाते हैं, कर्म का नहीं खाते हैं। अब सच बताओ, वो अपनी करनी को बिगाड़ रहे, सुधार रहे? बेशक कम मिले, दुख मिले, कष्ट मिले, कितनी कठोरताओं से गुजरना पड़े, परंतु व्यक्ति को कभी भी अपने सत्य से नहीं भटकना चाहिए। ज्यादातर मनुष्य कैसे हैं जो सतह स्तर पर स्वस्थ होने का दिखावा करते हैं, पर जब कचूमर निकल जाता है तो पोल खुल जाती है। आदमी का एक स्वभाव और भी है कि वो सहता रहता है, जहां तक सहा जा सकता है सहता रहता है। मैं नहीं कह रहा सहन शक्ति रखना अच्छी बात नहीं है, परंतु जो धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति को ही खत्म करता जा रहा है और आप उसको सह रहे हैं, ये कहां तक चलेगा? जो आपकी सहन शक्ति को कीड़े की तरह से खाता हुआ चला जा रहा है, उसको आप कहां तक सहन करेंगे? इसलिए सहन किया जाए। किसको किया जाए? अच्छाई की वृद्धि के लिए, अपने पापों को काटने के लिए, अपने दुखों को जो हमने कर्म के रूप में कर रखे हैं उनको तो सहन करना चाहिए। परंतु जो हमें धूल में मिला रहे हैं, जो हमें खत्म कर रहे हैं, जो हमारी शांति को खत्म कर रहे हैं, जो आत्मा के आनंद को खत्म कर रहे हैं, उनको कैसे स्वीकार किया जाए? अपने व्यक्तित्व में समग्रता के साथ केंद्रित हो जाइए। उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, जीवन को उत्सव बनाना पड़ेगा। अपने ही जीवन को आपको उत्सव बनाना पड़ेगा। जिससे व्यक्ति का मौलिक व्यक्तित्व, मौलिक अधिकार उसका बन जाए। सोचो जरा अंदर से जो बात कह रहा हूं। मैं आज इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं, हमारे दो बच्चों का, बाप बेटी का आज जन्मदिन है, योगेश और उनकी बेटी, दोनों का आज जन्मदिन है। और एक बेटे का, श्याम दीक्षित का, कल जन्मदिन था। मैं ये आपसे कह रहा हूं, प्रेरणा के स्रोत बनिए और अपने ही जीवन को उत्सव बनाइए। उत्सव के दिन व्यक्ति
नए नए कपड़े पहनता है, एक उत्साह उसके मन में होता है, उमंग होती है, मिलकर के उत्सव को मनाता है। तो आप भी अपने जीवन को उत्सव बनाएं। यदि मनुष्य अपने भीतर बटा हुआ है तो उसके लिए एक समग्र सोच को, एक स्वस्थ चिंतन को प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है। सोचो जो मैं बोल रहा हूं, उसको कर पाना संभव नहीं है जब तक जर्रे जर्रे के साथ आप नहीं जुड़े हैं। आप पर दुख आ रहे हैं तो मेरे हैं, आप पर कष्ट आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही है तो मेरी हैं। आप ये कहिए, परायापन मत रखिए, परायापन मत रखिए। जो है वो सब आपका दिया हुआ है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं है। इसलिए योग बाहर के भटकामों को छोड़ करके आदमी मंडूक आसन कर रहा है, ताड़ासन कर रहा है, या और बहुत सारे आसन हैं, उन आसनों को कर रहा है, वो उसको अपना जीवन का योग समझ रहा है। नितांत आवश्यक है ये अभ्यास भी, ये जितने आसन है ये नितांत आवश्यक है स्वस्थता देने के लिए। बस इनकी पहुंच यहां तक है कि शरीर के अंदर कोई विकार, मल, बुराई आ गई है तो उसको निकालने तक के ये साधन है। शरीर में से रोग को निकालने के ये साधन है। अब बात आती है दूसरी, बाहर के भटकावों से अगर आपको बचना है, सांसारिक भटकावों से अगर आपको बचना है, तो स्थिरता को प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। स्थिरता, चेतना की, चित्त की स्थिरता को आपको प्रधानता देनी पड़ेगी। बाय द वे अभी लिखा हुआ आया है, BL गोस्वामी नेहरू विहार से, उनका भी आज जन्मदिन है, वो भी सुन ले तो बात को। भटकावे, सांसारिक भटकावे ही आपके दुख के कारण हैं। एक ही बात कह रहा हूं, मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा था, आदमी तरह तरह की बोलियां बोलता है, सत्यता और स्थिरता पर आरूढ़ नहीं होता, जिसके कारण उसके जीवन में भटकावे ही भटकावे रहते हैं। चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि और मन का ठहराव ये नहीं हो पाता। ना होने के कारण व्यक्तित्व और समग्र जो जीवन है उसमें संतुलन, योग से संतुलन नहीं बन पाता, उसमें योग से संतुलन नहीं बन पाता। अगर क्यों कहूं, योग ही सच्ची साधना है। जीवन की सच्ची साधना योग ही है। और योग एक ही चीज है जो हमारे संतुलन को बनाता हो। शुरू में कहा था, अपने मूल स्वरूप को, उस ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना, अपने मूल स्वरूप को उस ईश्वर में समर्पित कर देना, उस तत्व में समर्पित कर देना जो मेरा वास्तविक स्वरूप है।
योग की सच्ची परिभाषा, उचित विवेचना अगर करनी है तो इस सत्य की झलक ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं संसार में जो संत स्तर के हुए हैं। उनमें से मैं एक का उदाहरण देना चाहूंगा। संत तिरुवल्लभ हुए हैं उनकी एक कथा मैं छोटी सी बताता हूं। एक व्यक्ति उनके पास अत्यंत व्यथित मन स्थिति के लेकर के पहुंचा। उनके पास एक व्यक्ति बहुत व्यथित था जो उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान मुझे मन की शांति दे दो। पूछता है, भारत का ऐसा कोई मठ, आश्रम, मंदिर नहीं जहां मैं नहीं गया हूं, सब जगह गया हूं। ना तो मुझे कोई संत मिले जो मेरे मन को स्थिर कर दें, मेरे चित्त को शांति दे दें। वो उनके चरणों में अपने माथे को, मैं इतनों के पास गया पर ये माथा किसी के चरणों में टिक नहीं सका। इसलिए मुझे आज तक शांति नहीं मिली। संत तिरुवल्लर ने कहा, उनके पास रखा हुआ एक सिक्का था, उन्होंने उसको उठाया और अपनी मुट्ठी में डालकर पूछ लिया और फिर उससे पूछा, क्या तुम इस सिक्के को बाहर बाग से ढूंढ करके ला सकते हो? आश्चर्य मिश्रित स्वर में वो व्यक्ति बोला, भगवान जो आपके हाथ के भीतर है वो मुझे बाग में कैसे मिलेगा? संत तिरुवल्लर बोले, पुत्र तुम शांति की खोज बाहर क्यों कर रहे हो? मन को स्थिर करो। दोबारा से बोल रहा हूं, जब तक बहकावे की जिंदगी को जीते रहोगे मन को स्थिर नहीं कर सकोगे। शांति तुम्हारे अंदर है क्योंकि मन तुम्हारा है। मैंने एक प्रवचन में आपको बताया था, मन बड़ा चंचल नहीं है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत शक्तिशाली होने के कारण वो उछल कूद करता रहता है। जब तक चेतना चैतन्य की जगह नहीं लगेगी मन को शांति नहीं मिलेगी। अगर आप उस मूल स्वरूप से साथ अपने आप को जोड़ेंगे, जो परमात्मा का मूल स्वरूप है उसके साथ अपने आप को जोड़ेंगे, उनके गुण आपके चित्त में आएंगे और मन को शांति मिलेगी। शांति बाहर नहीं है जिसको दुनिया में हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। मन को स्थिर करो, मन स्थिर हो जाएगा। यही शांति तुम्हारे अंदर मिल जाएगी। मन का ठहराव, व्यक्तित्व का संतुलन, इसी को योग कहते हैं। वही मानवीय व्यक्तित्व का चरम उत्कर्ष भी है। मानवीय उत्कर्ष का मानवीय लक्ष्य का चरम उत्कर्ष यही है। आताताई, आतंकवादी हर क्षेत्र में भरे हैं, घात लगाने से नहीं चूकते। आपके साथ भी हो रहा है।
ये आवश्यक मत समझना कि वो खून खच्चर की लड़ाई लड़ें। उनका एक दूसरा और भी तरीका है जिसमें व्यवहार में आघात के चिन्ह दिखाई पड़ते हों। समझ नहीं आती किसी को। मैंने कल रिश्तों की बात आपसे कही थी। सच को देखो, आज रिश्तों में आतंक छा गया है। खून खच्चर नहीं हो रहा है, पर उससे बढ़कर के हो रहा है। ऐसा आतंक आज व्यक्ति के ऊपर छा गया है। जिस मानसिक शक्ति को, चित्त की शुद्धि को वो चाहता है, ऐसा फंस गया है कि उसको अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। व्यक्तित्व उत्कृष्ट और देव स्वरूप बने। कल आपको बताया था, असुरत्व हमारी चेतना के अंदर छा गया है। लड़ाई होगी तो देवता और असुरों की ही हुई है, इसलिए अपने अंदर देवत्व को पैदा करना पड़ेगा। रोग विषाणु यही करते हैं कि भीतर जो रक्त है, जैसे उसको चूस लेते हैं, वो प्राण को पी जाते हैं। तब मरण के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं रह जाता। मजबूत सहतीर को अगर घुन लग जाए तो बाहर से वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही मजबूत दिखाई देता है, पर भीतर ही भीतर खोखला हो जाता है और वजन उठाने की क्षमता उसके अंदर नहीं रह जाती। बाहर से देखने वाला तो ये समझता है कि ये इतना मजबूत सहतीर है, उसके ऊपर वजन डलता है, परंतु खोखला होने के कारण वो सारी छत को लेकर के नीचे गिर जाता है। हमारी जिंदगी भी कुछ इस तरह की बनती जा रही है कि जरा सा झटका, जरा सा धक्का सहन करने की शक्ति अब इसके अंदर नहीं है। इतना खोखला हम हो चुके हैं, नहीं पता ये जीवन कब धराशायी होकर के जमीन पर गिर पड़े। मैं जब पढ़ता था तो ट्रेन से पढ़ने के लिए जाता था। एक उद्दंड लड़का रेल में चढ़ करके इंजन के ऊपर जाकर के बैठ गया। बिजली का इंजन था, ऊपर तार थे बिजली के, हाई टेंशन पावर थी। कुछ दूर तक तो वो चलता रहा, परंतु किसी वजह से अचानक उठा होगा और अपनी बेवकूफी, अपनी अज्ञानता के कारण क्या हुआ, उठा और हाई टेंशन पावर ने अपना काम कर दिया। एक जोर का धमाका हुआ। गाजियाबाद स्टेशन पर बांस ला करके उसे ऊपर से गिराया गया। जैसी वो नीचे गिरा, किसी चीज का एक आकार होता है, पर जब गिरता है तो वो ठप से बैठ जाता है। वो कोयला बन चुका था और नीचे गिरते के साथ ही उसका शरीर चूर्ण की तरह से टुकड़े टुकड़े होकर के गिर पड़ा। आज व्यक्ति की भी स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। वो अंदर से खोखला हो चुका है, नहीं कुछ कर पा रहा। मैं भी आपसे कह रहा हूं, 2 स्तर पर हमने अभियान को चलाया है, दूसरे चरण में हम चल रहे हैं।
कुविचारों का एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो हमसे जुड़ा ना हो। हाँ, पिछले संस्कारों के कारण कुछ अच्छाइयां भी हैं, पिछले संस्कारों के कारण कुछ अच्छाइयां भी आपके पास हैं। अब क्या करना होगा? कुविचार हमारे मनह क्षेत्र पर छाए हुए हैं, निवास करते हैं। देर तक मानस के ऊपर छाया हुआ कुविचार रहने के कारण वैसी ललक और लालसा बन जाता है। अभिलाषा, आकांक्षा का एक रूप धारणा भी कहलाता है। विचारों को कार्य के रूप में परिणत करने के लिए जो विवश करता है, वो वासना, तृष्णा, कामना, लिप्सा बनकर के हमारे जीवन में पैदा होता है। अब पैदा होता है इसलिए उसको बीज कहते हैं, बीज। अब बीज से मतलब क्या हुआ? कामना के बीज, वासना के बीज, तृष्णा के बीज हमारे अंदर छाए हुए हैं। उन्हें पोषण मिलता रहे, वो तेजी से बढ़ते रहते हैं। आप देखते भी होंगे, अमर बेल आपने देखी है, जिसको आकाश बेल भी कहते हैं। जिस पेड़ पर डाल दी जाती है, छोटा सा टुकड़ा डाला जाता है, परंतु देखते देखते इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो चारों तरफ से उस पेड़ को घेर लेती है। ऐसे ही बुराइयां भी बड़ी तेजी से बढ़ती हैं और हमारे जीवन को घेर लेती हैं। जैसे वो आकाश बेल, देखना, छुटा करके देखना, वो पेड़ पर चिपकी ही नहीं होती है। जो उसका हिस्सा पेड़ के साथ लगा होता है, वो छील करके पेड़ के साथ अपने अस्तित्व को उस अस्तित्व के साथ जोड़ लेती है। यानी कि अपनी भी जो ऊपर की त्वचा है और पेड़ की भी जो ऊपर की त्वचा है, छिलका है, उसको छील करके उसके अंदर भी प्रवेश कर गई होती है। यानी कि दृढ़ता के साथ उसको जकड़ लेती है। याद रखना, कृत्य अनायासी नहीं बनते हैं, उसकी भूमिका बहुत लंबे समय से बनती हुई आती है और वो अपना ताना बाना बुनती रहती है। मन में देखना, वो अपना ताना बाना बुनती रहती है। जब जड़ पकड़ लेती है और पौधा मजबूत हो जाता है, तब उसको उखाड़ने से वो उखड़ नहीं पाता है, इतनी मजबूती से पकड़ लेता है। मैंने अभी कहा था, आदमी में टालने की प्रवृत्ति है, टालने की प्रवृत्ति, जिसके कारण अंकुरित हुई वो पापवृत्ति तेजी से घेरती जाती है। अंकुर उगते समय सरलता पूर्वक नोच करके हटाया जा सकता है, पर परिपुष्ट होकर के गहराई तक अपनी जड़ें जब वो जमा लेता है, तो उसको उखाड़ना सरल नहीं रह जाता है। कुविचारों के संबंध में यही बात सब जानते हैं, सबके जीवन में ये घटते रहते हैं, जबकि सद्विचार सरलता पूर्वक उगाने बढ़ाने का मौका हर किसी को मिलता है। ये मौका हर किसी के पास होता है, परंतु है क्या? हम उसको समझ नहीं पाते। दुष्प्रवृत्तियां कटीले बबूल की तरह से
उग जाती हैं और खाद पानी की परवाह किया बगैर अपने आप बढ़ने लग जाती हैं। बबूल तो कुछ ही महीनों में चुभने वाले कांटे अपने ऊपर लाद लेता है। कुविचार भी ऐसे ही होते हैं, वो भी कांटों की तरह से अपने ऊपर लद जाते हैं। मुझे तो वो दिखते नहीं है, पर जिसको चुभते हैं उसको दिखाई देते हैं। मुझे दिखाई नहीं देते क्योंकि कांटे मेरे हैं, मैं कांटा हूं। मैं दूसरे को चुभता हूं तो दुख मुझे कहां होगा? जिसको मैं चुभ रहा हूं उसको दुख होगा। जीवन को उज्जवल उत्कृष्ट बनाना है तो उसके लिए ये जो कांटे पैदा हो गए हैं इनको हटाना पड़ेगा। कल मैंने शुरुआत यहां से की थी, अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करे तो क्या आप हाथ पर हाथ रख कर के चुप बैठे रहेंगे? अब तो समझदारी से देखने की बात एक है कि कितनी सारी बुराइयां मुझे साल रही हैं जो मेरी अपनी हैं, परंतु मैं थोप दूसरे पर रहा हूं। अगर उनसे बचना है, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, इनका सहारा मुझे लेना पड़ेगा। अच्छे वातावरण संपर्क से जुड़ा होने के कारण दुष्प्रवृत्तियां तो खरपतवार की तरह से खेत में उगती ही रहती हैं। बिना पानी के भी हरियाली रहती है उन पर। जलकुंभी की सतह किसी जलाशय के ऊपर होती है जो उसके ऊपर छा जाती है, पानी में होती है, परंतु पानी को दिखने नहीं देती है, ऊपर से घेर लेती है। कुकृत्य का आज सर्वत्र प्रचलन है। उसकी छूत रास्ता चलते को भी लग जाती है। इतना बड़ा प्रचलन आज उसका हो चुका है। आदमी कहां से उस विवेक को लाए, कैसे उस रास्ते को ढूंढे कि इससे बच पाए? मुझे बताओ, अगर लड़ाई नहीं लड़ी गई, प्रतिकार नहीं किया गया, तो कितना चल पाएगा? टिड्डी के दल जब कहीं पर टूट करके पड़ते हैं तो उस खेती को, जहां जिस खेत में जा करके बैठ गए, उसको चट कर जाते हैं। साथ साथ बच्चे भी देते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और अपना विस्तार भी करते रहते हैं। मच्छर मक्खी की तरह से ही बुराइयां भी पनपती हैं। उनकी चपेट में आकर के जो भी उनके चपेट में आ जाता है उसको अपने आगोश में वो समेट लेती हैं। जो चैन से रहने के इच्छुक हैं, जो किसी को नहीं सताते, इतने पर भी वे इसलिए बचे नहीं रह सकते क्योंकि सज्जनता निभाते हैं, किसी को त्रास नहीं पहुंचाते, परंतु सामने तो खटमल और पिस्सू की तरह से, जुए और चूहे की तरह से तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और आपको सता रहे हैं। आप तो सज्जनता को निभाते हैं ना, आप तो गायत्री परिवार के हैं ना, आप तो परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं ना, उनके गुण आपके अंदर तो है ना। परंतु जैसा मैंने कहा, हम अपने आंतरिक स्वरूप को झुठलाते रहते हैं।
जिसके कारण मंद गति से आक्रमण अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते रहते हैं। चोर उचक्कों से बेखबर रहा जाए तो किसकी जेब कहां कट जाए पता नहीं लगता। कहीं भी पोटली रख लें, उठाई गिर, उसको उठाने के चक्कर में घात लगा करके बैठे रहते हैं और जरा सी निगाह फिरी वो उसको उठा करके चंपत हो जाते हैं। घर के पिछवाड़े कहीं भी सेंध लग सकती है। स्वयं चोर ना होना अच्छी बात है, पर इतने भर से चोरों के हथकंडों से रुक कर नहीं सकते। सतर्कता से और चौकीदारी तक का प्रबंध आपको सतत समान रूप से करना होगा, तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं। कुविचार कुकुरमुत्ते की तरह से बढ़ते चले जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो तनिक सी कमी पाते ही मुरझा जाते हैं। कुविचार हमारे कुसंस्कार के अंदर उद्भिजों की तरह से गिजगिजाते रहते हैं। सूखी घास की जड़ें पहली ही बरसात की फुहार से हरी हो जाती हैं और दोबारा से फैलना शुरू कर देती है। कूड़ा करकट हवा के साथ उड़ करके कहीं भी पहुंच जाता है, आंगन में भी घुस जाता है, आपकी रसोई में भी घुस जाता है। इस आधार पर पैदा होती रहने वाली गंदगी को यदि बुहारा नहीं गया, पानी से धोया नहीं गया, तो आपके लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो है वो होने के लिए है, हो रहा है, रोका नहीं जा सकता। अध्यात्म क्षेत्र भी इसी आधार पर चलता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अध्यात्म क्षेत्र में इसी प्रकार के प्रयत्नों को प्रत्याहार या परिहार कहते हैं। प्रत्याहार या परिहार इसी को कहते हैं। अपनी कमी, अपनी बुराइयों का हम निवारण कर लें। सच जानना जिंदगी का इससे बड़ा कोई सच नहीं है। जैसे कुविचार पनपते हैं और अपनी गंदगी को फैलाते हैं, सचमुच सच्चाई ये है कि हमें उस गंदगी की जानकारी नहीं है। उस गंदगी ने अच्छाई का बाना पहन करके और उसके रूप को धारण किया हुआ है। इसलिए लड़ाई लड़नी है, बुराइयों से लड़ाई लड़नी है। मैंने कहा था सहयोग पाकर के कोई भी शक्ति बढ़ती है। आप इतने सारे व्यक्ति इस लाइव को देखते हैं, ये मत समझना घर का आपका सदस्य कोई आपकी सहायता करेगा, पर हम सब मिलकर के एक होंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। आज की बात को मैं यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोबारा से श्वेता और योगेश, बीएल गोस्वामी और वो श्याम दीक्षित, इनके जन्मदिन की एक बार पुनः बधाई। सबकी मंगल कामनाएं।
सब इनके लिए मंगल कामना करें, इनका भला हो। आज की बात पूर्ण। ओम शांति ही शांति ही शांति।